नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में हिंद रक्षक संगठन ने पुण्य प्रकल्प के तहत में पुस्तिका वितरण कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और छात्रों को किताबें वितरित की गई। और इस अवसर पर पूर्व सीएम मोहन यादव ने सरकारी योजनाओं के तहत गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, विदेश में पढ़ाई की सुविधा देने की बात कही और साथ ही 75% से अधिक अंक पाने वाले मेधावी छात्रों को भी लैपटॉप वितरित किया है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे, जहां पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी वितरित किए और लैपटॉप आकर मेधावी छात्रों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी यहां पर मौजूद रहा। छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में यहां पर मौजूदगी रही। पुस्तिका वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहां पर डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी पहुंची हुई थी, जहां पर उन्हें मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी वितरित किए गए और बच्चों को प्रोत्साहित भी किया गया कि अच्छे से पढ़ाई करें। और इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने भी छात्रों का उत्साहवर्धन किया और साथ ही मेधावी छात्राओं के चेहरे भी खिल उठे। हमारे अपने प्रदेश के अंदर जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चालू की है और आगे चलते जा रहे हैं। जिन बच्चों के 9वीं और 6वीं के बच्चे 2 किलोमीटर से दूर अगर घर है तो सारे बच्चों को साइकिल देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 5 लाख साइकिल हम हर साल दे रहे हैं। 5 लाख साइकिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर से आ रही है, जहां पर 2 जेल प्रहरी हुए हैं निलंबित और साथ ही कैदियों के लिए लाते थे बीड़ी तमाकू। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर पुलिस वर्दी में ये छिपाकर लाते थे सामान। ज्वेलर ने दोनों को किया निलंबित। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो कि मंदसौर से है, जहां पर 2 जेल प्रहरी को निलंबित किया गया है। दरअसल वो लगातार पुलिस वर्दी में छिपाकर सामान पहुंचा रहे थे और जेलर को भी निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर से बता रहे हैं, जहां पर 2 जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है और कैदियों के लिए बीड़ी तंबाकू छिपाकर वर्दी में लाया करते थे। इस दौरान ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो ये पूरा मामला मंदसौर से सामने आया है, जहां पर कैदियों के लिए बीड़ी तंबाकू जैसे पदार्थों को अंदर लाते थे और इस दौरान पकड़े जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जेलर ने दोनों को निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंदसौर से, जहां पर 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 जेल प्रहरी निलंबित हो गए हैं। दरअसल जेलर ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर कैदियों के लिए बीड़ी तंबाकू लाया करते थे और कई बार शिकायत भी मिली थी, लेकिन इस दौरान बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर जेलर ने 2 सुरक्षा प्रहरियों को निलंबित कर दिया है। डिंडोरी जिले के कस्बा शाहपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर भवन के बरामदे में बैठकर अध्यापन कार्य करने को मजबूर हैं। ये भवन हाई स्कूल का है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। भवन में पर्याप्त कमरे न होने की स्थिति में बरामदे में कक्षाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का करोड़ों रुपए की लागत से नया स्कूल भवन 1.5 साल से बनकर तैयार है, लेकिन नया भवन लोकार्पण न होने के कारण इस भवन में निर्माण के बाद में ताला लगा हुआ है, जिसका खामियाजा बच्चों और शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य निर्माण को देखते हुए नए स्कूल भवन का लोकार्पण करवाकर जल्द से जल्द नए भवन में स्कूल को शिफ्ट किया जाए, जिससे
सुविधा युक्त नए भवन का लाभ बच्चों को मिल सके। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि ढिंडोरी से हैं, जहां पर अभी भी बरामदे में कक्षाएं चलाई जा रही हैं, जिसका खामियाजा जो है वो बच्चों को, शिक्षिकाओं को, शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल नया भवन जो है वो तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका लोकार्पण नहीं किया गया है। इस दौरान न बच्चे, छात्र, कोई भी नई जगह पर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है, जिस दौरान टीचर्स को भी तमाम तरह की परेशानियों को उठाना पड़ रहा है, परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और बच्चों की कक्षाएं बरामदे में लगाई जा रही हैं। पूरा मामला ढिंडोरी से है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ताला लगा हुआ है और अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ है। इस दौरान बच्चों की कक्षाएं बरामदे में चलाई जा रही हैं। फर्नीचर के बीच में बैठते हैं, उठने बैठने के लिए भी मतलब हमें लगता रहता है और हमें फर्नीचर के साइड में भी बैठना पड़ता है और यहाँ हमें टीचरों की भी समस्या है, मतलब कई सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ टीचर सर हम लोग चाहेंगे कि हमें उस बिल्डिंग में मतलब ले जाया जाए ताकि हमारी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए। नहीं सर, यहाँ किसी भी सब्जेक्ट का लैब नहीं है। माय नेम इज अक्सा खान, आई एम स्टडी इन क्लास 11 साइंस। सर हम चाहते हैं कि हमको वो स्कूल मिले, पर यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ। मैम का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद भी मैम अभी तक नहीं गई हैं। फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं तो यहाँ स्मेल भी गंदी आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं जाए। सर होती पर ऐसा ही थोड़ा बहुत। मेरी बड़ी बेटी इस साल 12वीं में है, साइंस विषय लेके पढ़ रही है। दूसरी बच्ची मेरी 10वीं में है और तीसरी बच्ची का एडमिशन इसी सत्र में मैंने कराया है। और जो नवीन स्कूल भवन लगभग 1 करोड़ की लागत से बनके तैयार है, पिछला सत्र से तैयार है बिल्डिंग। छर्रा टोला विक्रमपुर में तो उद्घाटन हो गया, वहां स्कूल संचालित होने लगा पिछले सत्र से, लेकिन साहेबपुर में ना जाने किन कारणों से बिल्डिंग की ओपनिंग नहीं हो पाई और स्कूल वहां संचालित नहीं हो पा रहा और वर्तमान में जहां स्कूल संचालित हो रहा है। सर ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता है ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है और हाई स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से इसमें कमरे हैं, लेकिन दर संख्या हमारी 9 से 12 तक लगभग 734 बच्चे करीब हैं, जिसमें 2 फैकल्टियां भी हैं, आर्ट और साइंस। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी हाई स्कूल की है सर। 9th में लगभग 250 बच्चे हैं और 10th में 153 बच्चे करीब हैं और 11th और 12th में भी अभी कुछ एडमिशन चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, लगभग 200 बच्चे ये भी हैं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर के एमवाई अस्पताल में इस समय जो है वो खून न मिलने के कारण एक मासूम की मौत का मामला सामने आया। मृतक बच्चा पीथमपुर क्षेत्र का निवासी था और अपने जुड़वा भाई के साथ में हादसे का शिकार हुआ था। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों भाई घर के छत पर खेल रहे थे, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद में दोनों बच्चों की गंभीर अवस्था में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान विकास नामक एक बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि खून लाने में देरी होने के कारण उनके बेटे की मौत हो गई है। साथ ही अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि अस्पताल का ब्लड बैंक 24 घंटे चालू रहता है, वहां खून की कभी कोई कमी नहीं होती है। दो बच्चे थे, आकाश और विकास करके ट्विंस बच्चे हैं, जो कि हाई टेंशन लाइन से टच हो जाने के कारण किसी सरिये से उनको बहुत ज्यादा अत्यंत गंभीर अवस्था में, जली हुई अवस्था में एमवाई हॉस्पिटल के लिए आए थे। और जहां तक ब्लड का सवाल है, ब्लड बैंक में कभी न ताला लगता है, आप आके स्वयं देख सकते हैं, 24/7 चालू रहता है। हर दिन 100 से 150 लोगों को हम ब्लड प्रदान करते हैं। जलने के कारण घायल अवस्था में लाए थे तो एमवाई में लाके उनकी मृत्यु हो गई। हमको जलने से बताया, फिर उसके पिताजी को पूछा तो उसने बोला वो सरिया खेल रहे थे छत पे, तो सरिया में करंट था बोले, उसी वजह से जल गए। पिता पवन ये बिहार के कोटिहार जिले के रहने वाले हैं, बिहार के। यहाँ पीथमपुर सेक्टर 1 में काम करते थे। इनके पिताजी और माताजी काम पे चले गए थे, ये छत पे चढ़े खेलने, इनके घर पे रहते थे कि ऐसे वहाँ चढ़े तो वहाँ खेल रहे थे, वहाँ करंट लग गया इनसे।
राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने MIG थाने के सामने भावनात्मक संदेश के पोस्टर लगाए हैं, जो कि अब चर्चा का विषय बन गए हैं। लोगों ने पोस्टर में लिखा कि बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटों को बचाओ। तो इंदौर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या के बाद में राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग लगातार हो रही है, जहां पर पोस्टर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको ये पोस्टर भी दिखा रहे हैं, जहां पर बेटियों तो बहुत बचा ली है, अब बेटों को बचाने की बारी आई है। ये पोस्टर इंदौर की सड़कों पर लगा हुआ है, चौक चौराहों पर लगाया गया है, जहां पर राजा रघुवंशी की न्याय की मांग लगातार की जा रही है और इस दौरान ये पोस्टर्स चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां पर आपको बताते चलने की राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तस्वीर लगी हुई है और यहां पर राजा रघुवंशी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये पोस्टर चौक चौराहों पर भी लगाया गया है। पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में आज आपको बताते चलें कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा नरसिंहपुर द्वारा पीजी के छात्र छात्राओं ने स्टेट बैंक के उप प्रबंधक कि यहां पर वैकेंसी संबंधी जानकारी दी गई है और यहां पर नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। इस अवसर पर स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक शुभम श्रीवास्तव ने के अलावा प्रोफेसर के छात्र छात्राएं भी यहां पर उपस्थित रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीजी कॉलेज नरसिंहपुर में SBI मेन ब्रांच के तत्वाधान में हम बच्चों को बैंकिंग के लिए अवेयर कर रहे हैं। वो कैसे SBI PO की जो अभी वैकेंसी आई हैं उनके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। सर, ये कार्यक्रम हमने अभी पीजी कॉलेज में किया है, बाकी और प्राइवेट कॉलेजों में भी आगे हम ये कार्यक्रम करेंगे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील में 86 डिग्री वाला रेलवे ओवरब्रिज 7 साल में पूरा हुआ है। इस निर्माण की चर्चाएं देश भर में हो रही हैं, जिसके चलते अब बुरहानपुर के नेपानगर का रेलवे ओवरब्रिज भी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि यहां पर 46 डिग्री का ओवरब्रिज बना दिया गया है, क्योंकि इस पुल पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जबकि इस पुल पर लगातार हादसों का दौर जारी है। इसमें 2 लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है। आपको बताते चलें कि बुरहानपुर इन दिनों सुर्खियों में है, जहां पर 86 डिग्री का अनोखा ब्रिज बनाया गया है। पहले तो मैं बताना चाहूँ कि ये सेतु निगम का है, जिसमें सेतु निगम ने हमारे हैंडओवर नगर पालिका के हैंडओवर नहीं किया है और हमने इसकी एक फाइल तैयार करके TS के लिए भेज दी है। जैसे इंदौर से फाइल आती है हम लोग इसका काम करते हैं। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश कलेक्टर मैडम, SDM सर सब मिलके लगे हुए हैं और हमने भी TS के लिए भेज दिया है। मैं फिर एक बार आज और बात करूंगी कि आप जल्दी से वो TS भेज दीजिए तो हम ये काम चालू कर दें। आवाज में हमारी परिषद कांग्रेस की है। हालांकि अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि एक प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर प्रक्रिया न अपनाते हुए कार्रवाई की जाए तो फिर जांच होता है, सारी चीजें होती है। पर इन्होंने TS के लिए इंदौर भेजा हुआ है। TS सैंक्शन होने के आने के बाद तत्काल जाली लगाने का काम शुरू हो जाएगा। हमारी जवाबदारी बनती है और हम इसके लिए जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन ये जो ब्रिज कॉर्पोरेशन का जो ब्रिज है, ये ब्रिज अभी तक नगर पालिका को हैंडओवर नहीं हुआ। लेकिन नगर की जनता को देखते हुए कलेक्टर मैडम ने हमको आदेशित किया था कि भी यहाँ अपन कुछ कराया जाए, तो हमने इसका प्रकरण बनाकर टेक्निकल सैंक्शन के लिए इंदौर ऑफिस भेज दिया है। TS नहीं आने के कारण हम उस प्रक्रिया को आगे नहीं ले पाए। नेपानगर के रेलवे ब्रिज जहां 86 डिग्री के ऊपर जो है ये ब्रिज है, देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरह से यहाँ पर 86 डिग्री पर ये जो ब्रिज है, यहाँ पर जिस तरह से ऐशबाग में 90% जिस तरह से ब्रिज था, वहां घटना के बाद जो है यहाँ नेपानगर में भी 86 डिग्री पर जो है ये ब्रिज है। अब बात करते हैं नेपानगर के नगर पालिका अध्यक्ष भारती पाटिल जी से कि इस तरह की जो यहाँ पर 2 घटनाएं भी हो चुकी, 2 मौतें हो चुकी, उसके बावजूद जो है यहाँ पर जाली लगाने का कार्य नहीं हुआ। सर, हमने इसकी TS के लिए इंदौर भेज दिया है। जैसी TS आएगी हम इसका काम कर देंगे। इसके लिए क्या आपने कुछ पत्र व्यवहार वगैरह कुछ किए थे? और सर, पत्र व्यवहार हमें SDM सर और कलेक्टर सर से आदेश मिले थे,
जिसको देखते हुए हमने यह जाली का प्रपोजल तैयार करके फाइल तैयार करके भेजी। जिस तरह से इनका कहना है कि फाइल तैयार की गई है और इन्हें भेज दिया गया है, यहाँ पर जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी मौजूद है राजेश चौहान जी। सर, जिस तरह से पूर्व काल में ही आपके समय में जो है ये ब्रिज तैयार हुआ था, क्या उस समय भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हुई? नहीं, उस समय ऐसी कोई घटना नहीं हुई और ये 2015 में स्वीकृत हुआ था कलेक्टर साहब की तरफ से। लेकिन जब घटना हुई उसके बाद में नगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर जाली लगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग मान्य करते हैं कि इस विषय को हमने उठाया तो सही, तत्काल उठाया, तत्काल प्रपोजल बनाया, तत्काल कागज बनाए और इंदौर ऑफिस हमने टेक्निकल सैंक्शन के लिए भेजा। लेकिन किसी कारणवश वहां से टीएस नहीं लेट आने के कारण हम इस कार्य को नहीं कर पाए। लेकिन ये बात हमें थोड़ा सा लगता है कि हम लोगों ने और जल्दी ध्यान दे देना था, तो हम मान्य करते हैं कि हमारी तरफ से देरी हुई है। आज ही उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भी है, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, भूतपूर्व नगर पालिका के उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष है। आज ही हम सीएमओ साहब से चर्चा करते हैं और इंदौर ऑफिस करके टेक्निकल सैंक्शन जल्द से जल्द लाने की प्रक्रिया का पालन करेंगे। यहाँ पर जो है जिस तरह से कांग्रेस के यहाँ पर जिला नगर अध्यक्ष भी मौजूद है, बात करते हैं कि भैया जिस तरह से आपकी जो है पार्टी की यहाँ पर, लेकिन सुरक्षा के लिए काफी सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। तो सुरक्षा का मुहैया कराना नगर पालिका का काम है, पर इसके साथ साथ नियमों को भी पालन करना पड़ता है। तो जब तक टेक्निकल सैंक्शन आएगी नहीं तब तक ये यहाँ जाली लगा नहीं सकते। टेक्निकल सैंक्शन के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। मैं अभी अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि स्पेशल आदमी भेज करके इसकी टेक्निकल सैंक्शन ला करके तत्काल जाली लगाने का काम शुरू किया जाए। जिस तरह सभी का एक ही जवाब है कि जो है इसका तुरंत जो है टीएस तैयार हो चुकी है, लेकिन अब इसके जवाब का इंतजार है। लेकिन ये जवाब कब तक आएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू के साथ गोपाल देवकर, साधना न्यूज, बुरहानपुर। खबर करहल से है, जहां पर स्थित एसएस हाईवे के नजदीक गुरुद्वारे के सामने सर्वे नंबर, आपको बताते चलें कि 14062 शासकीय भूमि पर भूमि यूनानी हॉस्पिटल के लिए आवंटित की गई थी और तहसीलदार रोशनी शेख के निर्देशन में राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद थी। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि हॉस्पिटल को हैंडओवर किया गया था और इस दौरान आरआई शख्स पटवारी सुमन और ग्राम पंचायत करहाल सरपंच सचिव मौके पर मौजूद रहे। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मलेरिया और डेंगू को लेकर जागरूकता फैलाने और बीमारियों से बचाव के लिए रथ रवाना किया गया है। जिला अस्पताल परिसर से विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता और साथ ही मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामहित कुमार के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप वर्मा, अन्य अधिकारी भी और कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे हैं। और साथ ही वहीं सीएमएचओ ने बताया कि पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार विदिशा में मलेरिया नहीं है, लेकिन मच्छर बहुत ज्यादा हैं। उनसे बचने के लिए भी उपाय अपनाना चाहिए और इसी को लेकर वार्ड, गांव, शहर सभी जगह पर ये रथ जाकर लोगों को बचाव के तरीके बताएगा।
देखिए, बारिश का समय आ गया है और वर्षाजन्य बीमारियां जो हैं वो समय बढ़ जाती हैं। पहले मलेरिया का बहुत प्रकोप होता था, लेकिन विगत वर्षों में शासन के द्वारा बहुत प्रयास किया गया और जनता में अवेयरनेस आई, तो इससे मलेरिया जो है अब समाज में काफी कम हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो है डेंगू के प्रकरण जो है, और डेंगू समाज के सभी वर्गों में, भले वो कम आय वर्ग हो, अधिक आय वर्गों में बढ़ता रहा है। और इसीलिए जो है डेंगू को लेकर के जो लोग अवेयर हैं और किस प्रकार से जो है पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना है, इसकी अवेयरनेस के लिए जो है आज माननीय विधायक अभिषेक जी और हमारे द्वारा जो है डेंगू के रथ को आज हरी झंडी दिखाकर ये डेंगू निरोधक माह के रूप में मनाया जा रहा है ये पूरा महीना, जिसमें ये रथ पूरा विदिशा जिले में सभी बस्तियों में जाके, सभी गांवों में जाके ये इसकी डेंगू मलेरिया से संबंधित सारी चीजों के लिए जागरूकता पैदा करेगा और लोगों को समझाएगा और बताएगा कि पानी इकट्ठा होगा या मच्छर होंगे तो कौन कौन सी बीमारी होगी, कैसे होगी। और डेंगू का मच्छर जैसे कि आपने देखा होगा दिन में काटता है और उसका डेंगू का मच्छर ही अलग टाइप का होता है। ऋतु प्रारंभ हुई है और बरसात में अनेक प्रकार की बीमारियां घर करती हैं। उसमें सबसे गंभीर बीमारी मलेरिया की होती है। उसके प्रति जागरूकता लोगों में रहे, इसके लिए जिला चिकित्सालय से आज जन जागरूक रैली निकाली है। एक वाहन भी रवाना हुआ है जो गांव-गांव जाकर मलेरिया से कैसे बचाव किया जाए, कैसे मलेरिया की बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। अगर बुखार आए, ठंड लगकर बुखार आए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। ये सब जागरूकता के लिए आज यहाँ पर रैली निकाली गई है। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है और सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में गु का जो अर्थ है वो अंधकार या फिर अज्ञान, और रू का अर्थ है अंधकार का निरोधक, यानी अज्ञान को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप से समस्त ऋषि मुनि को शिष्य के रूप में शिव ज्ञान प्रदान किया गया। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, जिन्होंने कर्मयोग आधारित व्यक्तिगत विकास और प्रबुद्ध करने और बहुत कम और बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार है। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। गणेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई गुरु के बारे में। गुरु जो इसीलिए बनाते हैं लोग गुरु को, कि गुरु के सतमार्ग पर चलने से हर चीज प्राप्त होती है। जो रास्ते भटक रहा व्यक्ति, उसको रास्ते में अच्छा रास्ता मिल जाता है। माँ बाप की सेवा भी हो जाती है गुरु के बताए वचन, अगर कोई ध्यान से मतलब गुरु की बात माने तो भवसागर से पार हो जाता है गुरु की बात मानने से। लेने वाली बात है, हम गुरु पर्व की बात कर रहे हैं। वैसे तो मुख्यतः यह व्यास पूर्णिमा, जिसमें भगवान व्यास का जन्म हुआ था और भगवान व्यास तीनों लोगों के गुरु माने गए हैं। वैसे मुख्यतः भगवान कृष्ण या भगवान शिव संपूर्ण लोगों के गुरु हैं, लेकिन दत्तात्रेय का जब अवतार हुआ वहां से गुरु परंपरा शुरू हुई। और आज का जो दिन है, जिसे व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसमें मुख्य तौर पर शिष्य लोग अपने गुरुओं के पास आके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। आज के दिन जो भजाए और गुरुओं से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं साधक लोग, और अपनी उच्चता यानी आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करते हैं। नगर के पर्यावरण प्रेमी दल ने पर्यावरण संरक्षण मुहिम के तहत में नगर में पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यावरण प्रेमी और वरिष्ठ कवि जय हिंद प्रकाश दुबे ने अपनी पत्नी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर, आपको बताते चलने की स्वर्गीय श्रीमती चंद्रशिला दुबे का दूसरी पुण्यतिथि पर अपने परिजनों और पर्यावरण प्रेमी दल के सदस्यों के साथ में मिलकर अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया है। और इस दौरान पौधारोपण में पंकज पालीवाल ने भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।